बिग डिबेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का सोमवार का अंतिम दिन रहा। इस दौरान दो महत्वपूर्ण विधेयक, नगर और ग्राम निवेश संशोधन विधेयक, मध्य प्रदेश सहकारी समिति संशोधन विधेयक पारित किए गए। इसके बाद सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी कर दी गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी विधायकों का आभार जताया तो विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष ने सत्र कम होने पर यानी अवधि कम होने पर अपनी बात रखी। 10 मार्च से शुरू हुए इस बजट सत्र में क्या कुछ रहा खास? पहले दिन से आखिरी दिन तक क्यों रहा विपक्ष हमलावर? सत्ता पक्ष और विपक्ष में कैसी रही बयानबाजी? आज होगी चर्चा इसी पर, लेकिन इससे पहले देखेंगे रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र रहा बेहद खास। विपक्ष ने भी दिखाया आक्रामक अंदाज, खूब हुए प्रदर्शन, बयानबाजी और हंगामा। सत्ता पक्ष बोला, विपक्ष ने किया सिर्फ ड्रामा। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का सोमवार को आखिरी दिन रहा और इस आखिरी दिन भी सदन में पक्ष विपक्ष की नोकझोंक देखने को मिली। सरकार की ओर से दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए, लेकिन इनके पारित होने के पहले विपक्ष ने नारेबाजी कर सदन से वॉकआउट किया। नगर और ग्राम निवेश संशोधन विधेयक, मध्य प्रदेश सहकारी समिति संशोधन विधेयक पास होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सदन में ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी विधायकों का आभार जताया और अपनी सरकार की प्लानिंग और योजनाओं का जिक्र किया। सदन स्थगित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बात की, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की भी प्रतिक्रिया सामने आई। इसके अलावा सरकार के कई मंत्रियों ने अपनी बात रखते हुए सत्र के सफल संचालन पर खुशी जाहिर की। मैं समझता हूँ कि सभी सदस्य मिलकर सदन की गरिमा बढ़ाने की दृष्टि से काम कर रहे हैं और सभी सदस्य विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, मर्यादाओं परंपराओं का पालन करते हैं, तो सदन अच्छे से चलता ही है। और इस बार भी मैं समझता हूँ कि जो बिजनेस था वो पूरा हुआ है, किसी में कोई कटौती नहीं हुई। 55 घंटे से अधिक चर्चा इस सत्र में हुई है और कानून भी पारित हुए हैं, बजट भी पारित हुआ है, अनुपूरक बजट भी पारित हुआ है, ध्यानाकर्षण भी हुए हैं और लोगों ने ज्यादा समय बैठकर सारे कामकाज को पूरा किया है, कोई भी चीज बची नहीं। प्रदेश के विकास की मुद्दों पे बात करी तो सकारात्मक विपक्ष ने एक बहस करी, सरकार को जगाने का प्रयास किया आपने। और मैं समझता हूं कि सरकार अगर विपक्ष के जगाने पे जागेगी तो आने वाले 6 महीने में आपको परिणाम दिखेंगे। अगर नहीं जागी तो अगले इसमें आपको सदन में दिखेगा। तो मैं समझता हूं कि सरकार अब क्या चाहती है, अब कैसे विकास करेगी। बजट में आपने पैसे का प्रावधान तो कर दिया, लेकिन नीचे तक पैसा पहुंचेगा कि नहीं, विकास होगा कि नहीं, आने वाले साल 6 महीने में आपको पता चलेगा। और विकास निधि की बात निश्चित तौर से विधायकों की विकास निधि की बात है। हम चाहते हैं कि विकास निधि बढ़े, 5 करोड़ के करीब हो। अब सरकार, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, देखते क्या होता है। ना तो अधिग्रहण की कोई बात है, ना ही मुआवजे की कोई बात है। बड़ी स्पष्टता के साथ में हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री ने उसका उल्लेख करते हुए कहा है कि अगर हम कोई ज़मीन विकास के कार्यों के लिए लेंगे तो उसमें से जो ज़मीन ली जाएगी उसको विकसित करके शेष ज़मीन किसान के पास ही रखी जाएगी और उस ज़मीन की कीमत इतनी हो जाएगी कि अधिग्रहण करने से या मुआवजे से जो पैसा उसको मिलता उससे कई गुना ज़्यादा लाभ किसान को उस ज़मीन के कारण से मिलेगा। 10 मार्च को विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हुआ था, तभी से विपक्ष भी लगातार हमलावर रहा। पहले दिन से चाहे परिवहन घोटाला हो या बेरोजगारी, नर्सिंग घोटाला, सीएजी रिपोर्ट के आंकड़े या फिर किसानों के मामले, सभी को लेकर विपक्ष के तीखे तेवर तो दिखे ही। इसके अलावा सरकार की घेराबंदी करने तीखे सवाल भी विपक्ष ने उठाए।
यहाँ सत्र की अवधि से लेकर सदन में पारित किए गए विधेयकों को लेकर नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सदस्यों ने विधानसभा के सदन में नारेबाजी की तो कई बार सदन से वॉकआउट भी किया। बजट सत्र के आखिरी दिन जो 2 विधेयक पारित किए गए उन्हें लेकर भी विपक्ष के विधायकों ने सवाल उठाए और विधेयकों को आम जनता का विरोधी बताया। लंबे समय से सहकारिता चुनाव नहीं होने का मामला भी सदन में गूंजा तो परिवहन घोटाले को लेकर भी विपक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा, ये भी बयान सामने आए। सहकारिता का जो इतने 15-20 साल हो गए हैं, इसके अंदर चुनाव नहीं हुए। हम चाहते हैं कि सहकारी समितियों को चुनाव हो, हर किसान को सस्ता सुलभ बीज मिले, लोन मिले, खाद मिले, लेकिन सरकार पीछे के दरवाजे से इन सहकारी समितियां, प्राथमिक सहकारी समिति जो किसान हर गांव का जुड़ाव है, उसको बड़े उद्योगपति, बड़े व्यापारियों के हाथ में देना चाहती है। अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर से उस किसान को ना खाद समय पे मिलेगा, ना लोन समय पे मिलेगा, ना उसको। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पे तत्काल जिस प्रकार से विधानसभा में इन्होंने एक पक्षी करा, इनने आम जनता की बात नहीं करी। हमने मांग करी कि प्रवर समिति विधानसभा समिति को दिया जाए, लेकिन ये मनमानी चाहते हैं। आप प्रदेश के किसानों की बात सुनना नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी। इधर बजट सत्र के आखिरी दिन पारित हुए विधेयकों को सरकार के मंत्रियों ने जनता के हित में बताया। हमने मध्य प्रदेश सहकारी अधिनियम में कुछ संशोधन किए हैं और जिसको विधानसभा ने स्वीकार किया। सहकारी आंदोलन मजबूती के साथ आगे बढ़े, सहकारी आंदोलन की पवित्रता और पारदर्शिता और ज्यादा प्रगाढ़ हो। सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए हर एक हमारे किसान को नए रोजगार के अवसर पाने का मौका मिले। सहकारी आंदोलन में जो सिटीजन चार्टर है, जो सेवा की प्रदाता के जो नियम है वो सख्ती के साथ पालन हो, इसको लेकर हमने एक बहुत ही विस्तृत बिल आज प्रस्तुत किया था, जिसको विधानसभा ने स्वीकार किया है। अब कोई भी नई यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है तो पहले प्रावधान था कि वो 90 दिन में बनेगी, हमने उसको घटाकर 30 दिन कर दिया है। इसी के साथ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में 20 सदस्य जो मेंबर होते थे, उसमें पहले प्रावधान था कि केवल 10 सदस्यों के हस्ताक्षर से ही रजिस्ट्रेशन हो जाता था, पर उसमें बहुत गलतियां होती थी, तो उसको 20 सदस्यों का जो हस्ताक्षर है उसको अनिवार्य किया है। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि हम आत्मनिर्भर नगर निगम और नगर पालिका बनाने के लिए प्रयासरत हैं, और हमने ये भी अध्ययन किया कि सबसे बड़ा खर्चा अगर नगर पालिका नगर निगम का है तो पहले तनख्वाह का, दूसरा पेयजल के बिल का, बिजली के बिल का। हमने उसको कम करने के लिए सोलर प्लांट प्रदेश में 4 बड़े लगाने का निर्णय लिया है, उस पर कार्रवाई चल रही है। उसी प्रकार से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भी जितनी भी समूह जल योजना है उनके लिए भी अब सोलर प्लांट लगाने का आज कैबिनेट में उन्होंने अनुमति मांगी थी, जिससे कि जल योजनाएं बहुत भार नहीं आए, कम कीमत पर और उनको बिजली उपलब्ध हो सके। यदि सरप्लस बिजली हो तो वो विद्युत मंडल खरीद सके, तो मतलब बिजली बेचने वाला भी समूह योजना हो सके, ऐसे उन्होंने कैबिनेट में अनुमति मांगी है। आज वो अनुमति उनको प्रदान कर दी गई। कुल मिलाकर एक पखवाड़े चले विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तावित रही पूरी बैठकें हुई, तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार को घेरने, जनहित के मुद्दे उठाता रहा। आगामी दिनों में विधानसभा सत्र की कार्रवाई लाइव कराने को लेकर भी कोई नई नीति तैयार हो सकती है। डेस्क रिपोर्ट, DNN। तो चलिए अब बस चर्चा शुरू करते हैं और हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं। पहले परिचय आपसे करवा दें। डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश पांडे जी बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ हैं और विनोद शर्मा जी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं।
जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। क्या कहेंगे विनोद जी, पूरा सदन चला, पूरी बैठकें हुई, जितना टाइम था वो पूरा नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि 55 घंटे तक चर्चा चली और बजट भी आया, उस पर चर्चा भी हुई, अनुपूरक भी आया, उस पर भी चर्चा हुई, तमाम सारे ध्यानाकर्षण भी आए, उन पर भी विधेयक आए, उन पर भी। अब क्या लगता है आपको, अभी भी कोई इफ एंड बट बचा है क्या विपक्ष के पास, या फिर अब विपक्ष संतुष्ट है जो पहले कहता था कि सदन पूरा चलता ही नहीं है, कभी चलाने की इच्छा ही नहीं रहती सरकार की? सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार और आपके चैनल को देखने वालों को भी नमस्कार। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बोला कि 55 घंटे सदन चला। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 8 करोड़ लगभग होने जा रही है। 230 विधायक हैं और 230 विधायक, हर विधायक कम से कम 2.5 लाख 3 लाख लोगों का जनप्रतिनिधि होता है। 230 में विधायकों में हम 55 घंटे को डिवाइड कर दें तो एक विधायक के हिस्से में आधा घंटा भी नहीं आया, 20 मिनट, मुश्किल से 15 मिनट आया होगा। अब आप ये सोचिए कि इस बजट सत्र के मंथन में हमको एक विधायक को 3 लाख की जो जनता है, जनता की आबादी वाले विधायक को, जनप्रतिनिधि को कितना मिल रहा? 15 मिनट। और उस 15 मिनट को देख के नरेंद्र सिंह तोमर जी फूले नहीं समारे। तब इस मंथन से मिला क्या? जो जनता के सामने आया, सबके सामने आया कि सत्ता पक्ष का विधायक है उसको 15 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा राशि मिल रही है और जो विपक्ष का विधायक है कांग्रेस का, उसको 0 रुपए मिल रहा। मेरा सवाल ये है, क्या जो मध्य प्रदेश की पूरी जनता है तो उसके माननीय जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, तो जहां कांग्रेस के विधायक हैं क्या उसके वो मुख्यमंत्री नहीं है? क्या सिर्फ वो भाजपा के जहां के विधायक है उसके बस मुख्यमंत्री हैं? तो ऐसा भेदभाव ये 15 करोड़ विधायक के जेब में तो डालने को दे नहीं रहे हैं, वो तो आखिर जनता के बीच में खर्चा करने को दे रहे हैं। फिर ऐसा भेदभाव क्यों कि हम सत्ता पक्ष के विधायक को तो 15 करोड़ देंगे पर जो विपक्ष का विधायक है, कांग्रेस का विधायक, उसको हम 0 रुपए देंगे। दूसरी बात, इस बजट सत्र के मंथन में क्या मिला? आपने देखा होगा, पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने देखा कि परिवहन विभाग के एक शर्मा जी हैं, 56 करोड़ रुपए मिलते हैं। सवाल उठता है 56 करोड़ किसके? इसकी जांच करा दी जाए। कोई नहीं बताने को तैयार है कि 56 करोड़ किसके। ये वही हाल हो गया, पूरा देश देखा है। कहते हैं कि 18 घंटे काम करते हैं। आपने भी देखा होगा सर कि अभी एक जज के घर में आग लगी, नोटों का पहाड़ मिला और पता नहीं कौन व्यक्ति है कि उस नोटों को, जली नोटों को गिन के दिया कि 15 करोड़ हैं। तो जब जजों के घर में 15 करोड़ रुपए मिलेंगे, 20 करोड़ मिलेंगे, 50 करोड़ मिलेंगे, तो ये डबल इंजन की जहां सरकारें हैं वो कर क्या हो रहा है? फिर आपने देखा कि पुलिस कहीं पिट रही है और कहीं पुलिस पीट रही है। फर्जी FIR हो रहे हैं। सारे मामले उठा तो लिए आपने, सदन में मौका तो मिला आपको उठाने का। 55 घंटे आप ही ने बोला, नहीं मैंने नहीं, नरेंद्र सिंह, आपने भी नहीं बोला, नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला। क्या 55 घंटे पर्याप्त हैं? क्या 55 घंटे सदन पूरे मध्य प्रदेश की जनता के हिस्से का में सिर्फ 55 घंटे मिलेगा? वो सदन क्यों नहीं चलती जो पहले एक महीने, डेढ़ महीने सदन चलती थी? बजट से अब तो लोगों को सिर्फ ये खाना पूर्ति का एक वो हो गया है कि बस ऐसा आएगा और ऐसा चला जाएगा। बताइए ब्रजेश पांडे जी, 55 घंटे सदन चला। चलिए ब्रजेश पांडे जी, सुन लिया आपने, क्या कह रहे हैं विनोद जी? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए आप। हाँ महेंद्र जी। जी देखिए, मध्य प्रदेश के विधानसभा का सत्र जो 10 मार्च से शुरू हुआ और 24 मार्च को समापन हुआ, मैं समझता हूँ कि बेहद शानदार सदन चला और सदन में जिस तरह से विपक्ष को सहयोग करना चाहिए था, विपक्ष की जो भूमिका होती है, विपक्ष ने अपने गुरुतर दायित्व का निर्वहन किया, क्योंकि लोकतंत्र की खूबी यही होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष जहां कहीं कोई कमियां हो, किसी तरह की बातें हो, विपक्ष उसे सकारात्मक रूप से उठा सकता है। विपक्ष को समालोचक होना चाहिए और इसमें कोई हर्ज नहीं है। आज नगर और ग्राम निवेश संशोधन विधेयक और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक, 2 विधेयक सदन में जिस पर चर्चा हुई और जो जिन विधेयकों को लेकर के सेक्शन सहकारी आंदोलन की 2, सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 11, सेक्शन 53, सेक्शन 70, सेक्शन 77 संशोधन पारित किया गया, ये सब मैं समझता हूँ ये मील का पत्थर साबित होगा
क्योंकि देखिए ये जो जिस चीजों को लेकर के जो पूर्ववर्ती पार्टी थी या सरकार थी, अगर वो नहीं कर पाई, विकास एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती, विकास सतत प्रक्रिया होती है। तो कोई भी सरकार जो सत्ता में है और वो गुणात्मक रूप से कुछ करना चाहती है, अमेंडमेंट करना चाहती है, उस पर बहस करना चाहती है और ये विधेयक अगर पारित होता है तो इसका स्वागत करना चाहिए। जहां तक सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम नहीं किया, तो हम समझते हैं ये तो मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने तय किया। मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बना रही है और हम किसी को कुछ कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज वो दिन है कि जब हम बड़े ही अच्छे तरीके से जब मध्य प्रदेश के अंदर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने अपनी बातें किया, तो सदन की जो परंपरा, सदन की जो गरिमा है, उसके अनुकूल एक अच्छा अनुकूल वातावरण था और इस हेल्दी वातावरण में इस तरह की बातें आज करना लेकिन उचित कांग्रेस नहीं के है। प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि इतना समय मिला ही नहीं कि भाई अपनी बात रख सकें। इतने छोटे समय में कांग्रेस के विधायक क्या अपनी बात रख सकेंगे? आज जिस तरह से आदरणीय उमंग सिंघार जी नेता प्रतिपक्ष ने बात किया, उन्होंने कहा कि हम इस बात के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने होली मिलन का जो कार्यक्रम किया, वैचारिक मतैक्य हो सकते हैं और लेकिन जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतांतर हो किसी बात को लेकर के वो भी दूर हुए। तो ये बहुत अच्छी परंपरा की शुरुआत हुई है और चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उसके बीच से जो मंथन निकल के आया है, जो अमृत मिला हुआ है, वो अमृत मध्य प्रदेश के विकास की गुणात्मक दिशा देगा, मध्य प्रदेश को उच्च से उत्तरोत्तर दिशा की ओर समृद्ध करेगा। मैं तो यही कह सकता हूँ और मेरी यही शुभकामनाएं हैं। चलिए आते हैं आपके पास। तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, कैसे देखेंगे इस पूरे सदन की कार्रवाई को? बहुत अच्छा, ठीक ठाक, या फिर विपक्ष के लिए अच्छा, सत्ता पक्ष के लिए अच्छा? कैसे देखेंगे इस पूरे बजट सत्र को? महेंद्र जी, पिछले कुछ वर्षों का जो विधानसभा का सत्र होता था, जितने भी सत्र होते थे, उसको सबको अगर ध्यान में रखा जाए तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एज ए सिटीजन, एज ए जर्नलिस्ट, और हम तो बड़ा मतलब आई फील माई सेल्फ वेरी मच सेटिस्फाइड कि कम से कम जो है अच्छे से पूरा सदन चल गया, बर्खास्त नहीं हुआ बीच में और कांग्रेस ने विपक्ष की ऐसी भूमिका निभाई कि मजा आ गया। लगातार सरकार को प्रेशर में रखा, लगातार फायरिंग करते रहे, बम्बार्डमेंट करते रहे सवालों का, और सरकार जवाब देने के लिए मजबूर रही और कई जगहों पे सरकार जो है सहमी भी नजर आई। तो ये जो लोकतंत्र की बहुत ही अच्छी तस्वीर इस बार विधानसभा में देखने को मिली और ये इसके लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इसके लिए बधाई के पात्र है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अभी विनोद शर्मा जी ने एक मुद्दा उठाया हाईकोर्ट जज के घर में नोट मिलने का। तो अब एक बात मतलब हालांकि ये अपने आज के बहस का विषय नहीं था जो शर्मा जी ने बोला, लेकिन चूंकि इन्होंने उठाया है तो इस बारे में देखिए आम आदमी ये सोच रहा है कि आखिर चलो ठीक है, सत्ता पक्ष कुछ नहीं कह रहा है पर विपक्ष भी इस मामले में उस तरह से मुखरनी जैसा होना चाहिए था। कायदे में इसमें ऐसा होना चाहिए कि देखिए उन्होंने उठा के वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया। कायदे में होना ही चाहिए था कि कांग्रेस, भाजपा और सारे विपक्षी दल इकट्ठे बैठे और इनके खिलाफ महाभियोग लगाएं, क्योंकि इससे जो न्यायपालिका की छवि धूमिल हुई है और लोगों को देखिए मालूम सबको था कि ऐसा होता है, लेकिन अब सबूत हो गया कि इतने सारे नोट मिले, इसका मतलब ये सब पक्का है। तो ये कायदे में इनको मिलजुले करना चाहिए था। और तीसरी बात ये है कि जो 55 घंटे वाली बात शर्मा जी ने कही, हो सकता है कि जो पूरा एक कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि इतनी जनता, इतने सदस्य और इतना समय, हो सकता है समय कम हो, तो इसके लिए भी कांग्रेस को, भाजपा दोनों को मिलके अगला जो विधानसभा सत्र हो उसका सत्र का समय बढ़ाने के लिए आज से ही कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि विधानसभा का सत्र ऐसा नहीं होता है कि अचानक किसी का मन हो गया तो उन्हें बढ़ा लिया या कम कर लिया। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, जो प्रशासनिक प्रक्रिया होती है और संवैधानिक प्रक्रिया होती है, उसका पालन करना पड़ता है, तब जाके कोई सदन उस लेवल पे पहुंचता है। तो कायदे में जो अच्छी बात ये है कि इन लोगों को आज से ही शुरू करना चाहिए कि अगला सदन जो है वो 55 घंटे नहीं हो कि कम से कम 100 घंटे का हो। तो शर्मा जी की ये वाली शिकायत भी दूर हो जाएगी और जनता का भी भला होगा। ठीक है। विनोद शर्मा जी, आपके कई सदस्य कह रहे हैं बड़ा निराशाजनक रहा जो सत्र है। दूसरा, प्रदर्शन पहले दिन से ही आप लोगों ने अपनी मौजूदगी धमाक दर्ज कराई। डॉक्टर राजेश जौहरी जी विपक्ष की भूमिका की सराहना भी कर रहे हैं।
बावजूद इसके आपको पूरा मौका मिला, फिर भी उमंग सिंगार सेटिस्फाई हैं, आप थोड़े से अनसेटिस्फाई नजर आ रहे हैं कि नहीं अभी और कुछ होना चाहिए था, क्या कुछ कमियां रह गई? देखिए, कमी तो मैंने बताया ना। देखिए, कमी लोकतंत्र में ठीक है, चीजें पक्ष की भी होती हैं, विपक्ष की भी होती हैं। ऐसा है महेंद्र भैया कि मैं सीधे वही चीज है कि ये नहीं बता पाएंगे कि हम सत्ता पक्ष के विधायक को 15 करोड़ क्यों, इसी में बता देना 15 करोड़ दे रहे हैं और विपक्ष के विधायक को हम नहीं दे रहे हैं। बाकी जो चीजें होनी चाहिए, जैसे सहकारिता का आज विधेयक आया। अब आपको भी पता है कि सहकारिता के जब से अमित शाह जी इसके मंत्री पूरे देश के बने हैं, आपने देखा होगा पूरे जब उस समय नोटबंदी हुआ था तो एक गुजरात का एक बैंक था जहां पे 2000 की नोट जब नहीं मिल रही थी, तब उसके पहले वहां पे उस बैंक में दिख गई थी। उस बैंक के मैनेजर ने लड़के ने फोटो वायरल कर दिया, उसका सोशल मीडिया में आया, बाद में लिपापोती हुई। तो बहुत सारी चीजें सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि हम किसानों को और मारना चाहते हैं। तो जो किसानों को मारना चाहते हैं, हम लोग किसान घर के हैं। आज बहुत अच्छी बात है, ब्रजेश पांडे जी भाजपा के प्रवक्ता हैं आज, और मैं आपको बताऊं ब्रजेश पांडे जी के बब्बा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, बहुत ही कांग्रेस का घराना रहा ये, और आज ये भाजपा में चले गए हैं। तो आज ये भाजपा के प्रवक्ता है, पर सच्चाई और दर्द ये भी जानते हैं, सच्चाई और दर्द पूरा प्रदेश जानता है। अब आप सोचो कि चिंतामणि मालवी एक दलित समाज का विधायक है, किस जिले का विधायक है, जहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हैं। वो कह रहे हैं कि भू माफियाओं से बचाओ, और उनको उस दलित विधायक को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नोटिस दे रहे हैं। ये क्या है, ये परंपरा क्या है? क्या एक विधायक अपनी बात सदन में रख दे तो उसको आप नोटिस दे दोगे? क्या वो अपने जनता की आवाज नहीं उठा? तो कुल मिला के आप उसको निपटाना चाहते हो। साफ चीजें ये हैं, गोलमोल। देखिए, भाजपा का काम है झूठ बोलो, बार बार बोलो, और तब तक बोलो जब तक वो सत्य ना हो जाए। इसी चीज में लगे। हाँ, इवेंट मैनेजमेंट के बहुत अच्छे मास्टर हैं, बहुत अच्छा इवेंट मैनेजमेंट कर पूरे लेते हैं। टाइम भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कह रहे हैं पूरे टाइम ड्रामा किया, सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा कांग्रेस ने। कभी सांप लेकर पहुंच गए, कभी थैला लेकर पहुंच गए, कभी फसल लेकर पहुंच गए, बस बाहर प्रदर्शन करने के अलावा कोई काम नहीं, जनता के मुद्दे उठाए ही नहीं, और फिर मांग करते हैं कि सदन बढ़ाया जाए। अब आप महेंद्र भैया, आप भी जानते हैं कि मैं पूरे उसमें कह रहा हूं कि सोने की ईंटें किसकी हैं। जब इस कुंभकर्णी सरकार को ये जाग नहीं रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है, भाई ये बात हो रही है कि सौरभ शर्मा तो एक छोटा है, मेन मगरमच्छ कौन है? आप ये बताइए, जिस परिवहन विभाग का कुल बजट 200 करोड़ हो और उस विभाग में कम से कम हजारों करोड़ के घोटाले हो गए हों, तो ऐसा ये सरकार चलाना चाह रही है। 2011 से मध्य प्रदेश में सहकारिता के चुनाव हुए ही नहीं है, मंडी के चुनाव हुए ही नहीं है, जल संस्थाओं के चुनाव हुए ही नहीं है। अब तो भूमि अधिग्रहण बिल भी ले आई, संशोधन विधेयक भी पास हो गया, संशोधन विधेयक में ग्राम निवेश संशोधन विधेयक जिसको नाम दिया गया है। नहीं, और नाम तो ये कुछ भी दे दे। देखिए, नाम में मैंने बताया ना कि एक बचपन में मैं सीरियल देखता था कि गंगाधर वही शक्तिमान था, वही शक्तिमान है वही गंगाधर, ये नाम कुछ देते रहे। ये क्या होता है कि नाम बदल सकते हैं, नाम बदलने में माहिर है। ये सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करने वाली सरकार। अब आप ये सोचो कि क्या इससे किसानों को लोन आसानी से मिल जाएगा? क्या किसानों को खाद आसानी से मिल जाएगा? क्या किसानों को उच्च क्वालिटी के बीज आसानी से मिल जाएंगे? यदि हम इसकी बात करेंगे तो भाग न जाए लब्धे सुन का ये हिसाब किताब रहेगा। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ। आप ये बताइए, आपने भी देखा महेंद्र भैया कि उस जज के, दिल्ली वाले जज के यहाँ मिला क्या? मिला नोटों का पहाड़ मिला। खैर ये सब्जेक्ट से इतर है, इस पर कभी बात कर लेंगे। तो पांडे जी एक बात और बताइए, वो कह रहे हैं विनोद जी कि भाई हम हंगामा ना करें तो क्या करें, हम प्रदर्शन ना करें तो क्या करें, जब सुनती नहीं है सरकार। देखिए, जिस दिन से, हाँ बोलिए, आप बोलिए, सवाल कर लें। नहीं आप बोलिए। महेंद्र जी, जिस दिन से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और जिस तरह से हमारे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर जौहरी साहब ने बताया, हमने आपसे पहले ही आग्रह किया कि लोकतंत्र के की स्वस्थ परंपरा होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष। लोगों को वो दौर भी याद है। मैं तो बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में नहीं आए थे तो इंदिरा जी ने उन्हें संसद में लाने का प्रयास किया था और इंदिरा जी उन्हें संसद में लेकर के आई थी। और लोकतंत्र के गुलदस्ते की खूबसूरती के लिए
लिए इसकी आवश्यकता होती है। आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को सदन में उठाया और उन्होंने कहा, मैं सभी प्रदेश के 230 विधायकों से इस बात का आग्रह करूंगा कि वो अपने अपने क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट बनाएं। हम हर विधायकों को जिसकी आवश्यकता राशि है हम देंगे, 15 करोड़ देंगे। मुख्यमंत्री सदन में इस बात की ऑफिशियल घोषणा कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिस पर आज आपने चर्चा किया है, क्योंकि हम केस पे जाएंगे तो वो लंबा विषय हो जाएगा और आज का विषय नहीं है, तो दूसरा विषय जो है, आज सरकार ने मूल अधिनियम जो था भूमि अधिग्रहण का 1973 उसका अमेंडमेंट किया, 2013 में अमेंडमेंट हुआ था और अब जाकर के 2025 दोनों विधेयकों पर सवाल क्यों उठा रही है फिर कांग्रेस? कह रही है कि सहकारिता के चुनाव नहीं करा रहे हैं आप। आज आप सदन में थे महेंद्र जी भाई साहब, और आपने पूरी सदन को कवर किया और प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण चैनल में आप इस चीज को कवरेज कर रहे थे। मैंने देखा है अच्छे तरीके से, मैंने पास से अनुभव किया है कि आज भी विपक्ष का होमवर्क कमजोर था। कई ऐसे विषयों पे विपक्ष को पढ़कर आना चाहिए था निश्चित रूप से, क्योंकि आज चर्चा जिस विषय पे हो रही थी उसकी नोटिस पहले से मिल गई थी, जो आदरणीय जौहरी साहब ने भी कहा। हम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश नगर और ग्राम निवेश संशोधन विधेयक पे चर्चा हो रही है और बात आपसे पूछा जाए अमरूद क्या है और आप इमली की चर्चा कर रहे थे। तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो है 1973 और उसके बाद भूमि अधिग्रहण PLRC में जो चेंजिंग हुई 2013 के बाद, आज बताइए वो कह रहे हैं आप चुनाव नहीं करवा रहे सहकारिता के, उस पर भी सवाल है। मैं 2 मिनट में पूरी बात कर लूं। जी जी। जिस पर धारा आर्टिकल 66 था, इसका आर्टिकल 6, इसमें इन सारी धाराओं पे आज चर्चा हुई। जहां तक सवाल सहकारी चुनाव को लेकर के है, मध्य प्रदेश के सहकारी मंत्री जी ने सदन के अंदर घोषणा किया है कि हम बिल्कुल सहकारी चुनाव कराएंगे और जिस तरह की नियमावली है उन्होंने सारी नियमावली को बताया। जिस बात को लेकर के विपक्ष कंफ्यूज हो रहा था, बाला बच्चन जी, माननीय राजेंद्र सिंह जी ने इस पर सवाल उठाए थे। बाद में वो खुद डिफेंस के मुद्रा में आए, क्योंकि आज का विषय जो था वो सहकारी चुनाव से संबंधित था, सहकारिता के विधेयक संबंधित था। कांग्रेस का होमवर्क कमजोर था, तो जब होमवर्क कर लिया करे ना विनोद जी। होमवर्क कमजोर था विपक्ष, जैसे आज नेता प्रतिपक्ष जी ने अंतिम समय जो भाषण दिया संपूर्ण होमवर्क के साथ दिया और इस बात की तारीफ जो है माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने भी किया और सत्ता पक्ष ने भी किया। जब भी कभी कोई व्यक्ति होमवर्क करके पूरा आता है, इस पूरे के पूरे आप एपिसोड में देखे, इस पूरे के पूरे 10 मार्च से लेकर 24 मार्च तक के पूरे सदन के अंदर आपने पूरा कवरेज किया है। आपने देखा होगा इस बार नेता प्रतिपक्ष का बहुत शानदार वर्जन आया है। मैं तो इस बात की तारीफ करूंगा उमंग सिंगार जी का, उनके अन्य साथियों को भी पढ़कर आना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि आप जितनी देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा विनोद जी कि उमंग सिंगार जी की तारीफ कर रहा, सत्ता पक्ष कह रहा कि होमवर्क के साथ आए वो, आप सदन के अंदर बात रख पाए, लेकिन बाकी के सदस्य होमवर्क करके आए, ये भी सलाह दे रहे, हिदायत दे रहे। विनोद जी, इसने इस सदन में बताया कि नेता प्रतिपक्ष क्या होता है और नेता प्रतिपक्ष की पूरी टीम क्या होती है। मैं वही ना बोल रहा हूँ। अब सत्ता पक्ष ये देखे, चिंता करे चिंतामणि मालवीय की, सत्ता पक्ष यह देखे कि इनके भाजपा के जो विधायक हैं वो अंदर ही अंदर रो रहे हैं, वो देखे। सत्ता पक्ष ये देखे। देखिए, आज मैं खुले मन से कहूँ, हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता कांग्रेस की भी होती, जनता भाजपा, लड़ाई तो विचारधारा पर पिस तो आखिर जनता रही है महेंद्र भैया, जनता पिस रही है और ये भाजपा अब ऐसा लगता है विनोद जी, अब ऐसा लगता है कि उम्मीद की जा सकती है कि अभी तो ऐसी आगाज है, एक सत्र का एक आगाज रहा विपक्ष का, उमंग सिंगार का, और आगे कुछ और अपडेट वर्जन आएगा। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, देखिए, कुल मिला के जिस तरह से बात हो रही है कि उमंग सिंगार जी की भी तारीफ हो रही है और ये हर आदमी को पहली बार लग रहा है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है और ऐसा लगता है कि जैसे ही आप सही कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस का हर विधायक तैयारी से आता तो 55 घंटे में से पूरे 55 घंटे भी चुरा सकते थे। चुराने का मतलब, आप अगर सही सवाल होंगे, आपके पास सही ठोस चीजें होंगी तो आप पूरा का पूरा उस पे जो है ग्रैब कर सकते थे। ठीक। और उम्मीद है कि कांग्रेस अगले सत्र को कांग्रेस चलिए, तो अब देखते हैं फिर अगले सत्र में, अगले सत्र की बात करेंगे। तो फिलहाल बहुत शुक्रिया पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, शर्मा जी आपका भी और डॉक्टर राजेश जौहरी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। आप रोजाना हमारे लिए वक्त निकालते हैं। तो वही बात कि सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई, बजट सत्र की पूरी बैठकें हुई, विधानसभा अध्यक्ष ने इस पूरे सत्र को बहुत अच्छा बताया, नेता प्रतिपक्ष की भी जो उनका प्रदर्शन रहा पूरे सत्र में उसकी भी मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहा है विपक्ष, तो सत्ता पक्ष। तो हम ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर से एक बहुत सारगर्भित ये सत्र रहा। आगे देखेंगे, हालांकि बहुत कमियां खामियां भी गिनाई
जो विपक्ष के सदस्य हैं या विपक्ष के विधायक हैं, चाहे फिर वो नेता प्रतिपक्ष क्यों ना हो, थोड़ी सी टीस रह गई, समय की कमी रह गई, उस पर आरोप लगे। लेकिन आगे आगे इसमें क्या सुधार हो सकता है, अभी तो लाइव कार्रवाई कराने की भी मांग विपक्ष कर रहा है। इसके बाद जो निधि है उसको बढ़ाने की भी मांग की है नेता प्रतिपक्ष ने। अब आगे आगे देखेंगे आखिर क्या होता है। हालांकि इस पूरे ओवरऑल सत्र की हम बात करें तो इस बार का सत्र पहले सत्रों से बेहतर रहा। आगे क्या कुछ होगा इस पर भी हम अपडेट लेते रहेंगे, आपको भी बताते रहेंगे। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।